अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सादम। आप देख रहे हैं सादम टेक्निकल यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा एमएस ऑफिस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एमएस ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी, जिसकी प्रोडक्ट है एमएस ऑफिस। चलिए इसकी डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है, प्रोडक्ट एमएस ऑफिस डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। एमएस ऑफिस जो एक प्रोडक्ट है वो डेवलप हुई है, यानी वो बनाई गई है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की तरफ से। इट वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय बिल गेट्स ऑन 1 अगस्त 1988 एट कॉमडेक्स इन लॉस वेगास। इसे बिल गेट्स ने इसे अनाउंस किया था पहली अगस्त 1988 एट कॉमडेक्स इन लॉस वेगास। कॉमडेक्स कोई इवेंट वगैरह था और लॉस वेगास ये कोई सिटी होगा या कोई स्टेट होगा। MS Office have different program Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook etc. MS Office के different प्रोग्राम हैं, Word, Excel, PowerPoint, Outlook etc. Each program serves a different purpose and it's compatible with other programs included in the package. हर प्रोग्राम डिफरेंट मकसद के लिए बनाया गया है और एक दूसरे से कंपेटेबल है, यानी मिलता जुलता है, बनाया गया है। इंक्लूडेड पैकेज, इन द पैकेज, यानी पैकेज में। पैकेज इनके ये पैकेज हैं ऑफिस के $79.99 पर ईयर, $59.99 पर ईयर, $119.99 वन टाइम परचेज। ये इसके प्राइस हैं, ये फ्री नहीं है, इसे बाय करना पड़ता है तब इसे यूज़ किया जाता है। वैसे तो मोस्टली मुझे नहीं लगता कि किसी ने कोई बाय करता होगा। ज़्यादातर पाकिस्तान में तो 100% सब क्रैक वर्जन ही यूज़ कर रहे होंगे, क्योंकि सस्ता मार्केट में 30 रुपये की सीडी में मिल जाता है, ये इसे यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हर ममालिक में ऐसा नहीं होता, हर जगह ऐसा नहीं है। बहुत सख्ती की हुई है बहुत से ममालिकों में, गवर्नमेंट्स ने पाबंदी लगाई हुई है, सज़ा होती है इस तरीके से यूज़ करने पर। बट तुम तो पाकिस्तान में, यहाँ तो सब चलता है। बहरहाल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड इन वेस्टर्न वर्ल्ड। माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑफिस जो है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वेस्टर्न वर्ल्ड में, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड में ये सिटीज़, ये स्टेट्स आते हैं, यूनाइटेड स्टेट, ये क्रिप्ती, फिजी, न्यूजीलैंड, ये वेस्टर्न वर्ल्ड में लगते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ओनर्स नेम इज़ बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम बिल गेट्स है। आई नो इट्स ओल्ड सॉफ्टवेयर, सम पीपल नॉट यूज़। हमें पता है ये ओल्ड सॉफ्टवेयर है, बहुत से लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। बिकॉज ऑफ देयर आर सो मैनी ईजी सॉफ्टवेयर डेवलप्ड फॉर अलॉट्स ऑफ प्रोग्राम। क्योंकि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं बहुत से ऐसे ईजी सॉफ्टवेयर हैं जो डेवलप हो चुके हैं और बहुत सारे प्रोग्रामों के लिए। जाहिर है कि बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर अब डेवलप हो चुके हैं, बहुत आसान, जो हर कोई यूज़ कर सकता है, बहुत टाइम सेविंग भी हैं और हर कोई इसे यूज़ कर लेता है आसानी से। तो लोग बहुत कम यूज़ करते हैं अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह को। बट माइक्रोसॉफ्ट इज़ स्टिल बेस्ट फॉर सम वर्क्स लाइक CV, लेटर, स्प्रेडशीट, आर्टिकल। मगर माइक्रोसॉफ्ट अब भी बेस्ट है बहुत से कामों के लिए, जैसे CV बना ली, CV, लेटर, स्प्रेडशीट्स, आर्टिकल्स, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जिन्हें अब भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर ही यूज़ किया जाता है। चलें इनके प्रोग्राम चेक कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के। ये माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम हैं।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड is used for create CV, letter, article, books, page, quotes, etc. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किया जाता है ज़्यादातर CV, लेटर, आर्टिकल, बुक्स, पेज, क्वार्ट्स और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बनाई जाती हैं। इस पे आप बुक्स के कवर पेज बना सकते हैं, पूरी मैगज़ीन्स तैयार कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी ज़्यादातर इसी पर तैयार किए जाते हैं। इफ़ यू क्रिएट एनीथिंग ऑन वर्ड इट्स कॉल्ड डॉक्यूमेंट। अगर आप वर्ड पर कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट्स कहा जाता है। इट्स एक्सटेंशन फाइल नेम इज़ डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसकी एक्सटेंशन फाइल का नाम है डॉक्यूमेंट। ये आपके प्रोजेक्ट का नाम आप जो लिखते हैं वो ये नाम होता है, उसके साथ ये docx ऑलरेडी लगा हुआ आता है हर प्रोजेक्ट के साथ। दूसरा प्रोग्राम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज़ यूज फॉर अकाउंट्स, डिपार्ट्स, बैंक, कंपनी, डेटा एंट्री। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो यूज़ किया जाता है अकाउंट्स में, अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स में, बैंक्स वगैरह में, कंपनी में, डेटा एंट्री में, क्योंकि बेसिकली ये एक अकाउंट्स का, मान कह लो कि अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर है जिसमें हम मैथमेटिकल सारे काम कर सकते हैं। इनके बहुत सारे फार्मूले हैं जिसमें हम सारे प्लस माइनस पेमेंट्स वगैरह हो गई और जितने भी हिसाब किताब के मैथ के तकरीबन टोटल काम इस पर किए जा सकते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है तो उस कंपनी के आपका अकाउंट्स का जितना भी काम है आप सब कर सकते हैं। अगर आपका कोई शॉप है तो उस शॉप पर जितना भी आपका काम अकाउंट्स का है या अगर जो कोई काम है वो सब आप काम कर सकते हैं। अगर आप कोई कंपनी चला रहे हैं तो उसमें आप के कोई सप्लायर्स वगैरह हैं तो आप उनकी सप्लायर्स के लिए आप ये कर सकते हैं, इन्हें बना सकते हैं कि आप उन्हें सप्लायर्स ने आपने कितना माल आपका सेल हुआ, कितनी चीज़ें आपकी बनी हैं, सब टोटल काम आप इस पर कर सकते हैं। बिकॉज यू कैन वर्क टू क्रिएट एनी मैथमेटिकल प्रोजेक्ट, इट गिव्स a lots of formulas to use easily, it's very powerful program। आप इस पर वर्क कर सकते हैं किसी भी मैथमेटिकल प्रोजेक्ट पर, किसी भी अकाउंटिंग के नंबरिंग के काम पर, क्योंकि ये आपको बहुत सारे ऐसे फार्मूले देता है जो बहुत आसान है और बहुत पावरफुल होते हैं। Microsoft PowerPoint is used for create slideshow, presentation, animation, videos, trailer and so many projects related to media group। PowerPoint जो है बेसिकली PowerPoint एक टाइम था कि सिर्फ PowerPoint ही था, सारे काम जो वीडियो एडिटिंग वगैरह के होते हैं सब इसी पर किए जाते थे। इस पर स्लाइड शो, प्रेजेंटेशन, एनिमेशन, यूट्यूब्स की वीडियोस वगैरह सब, अगर आप अभी चेक करें पुरानी यूट्यूब पे अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई पुराना टॉपिक सर्च करते हैं तो उस पर जो वीडियो चल रही हो एडिट हुई होती है जिस पे वो तो पावर पॉइंट की होती है, जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी लो होती है और अच्छी मतलब इतनी ज़्यादा स्टैंडर्ड में नहीं आती, स्टैंडर्ड से की नहीं लगती वो, क्योंकि पहले सब ये यूज़ किया जाता था लेकिन अब तो बहुत से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं। आफ्टर इफ़ेक्ट हो गए, आफ्टर इफ़ेक्ट, प्रीमियर प्रो, फिल्मोरा, बहुत से ऐसे पावरफुल सॉफ्टवेयर आ चुके हैं जिसकी वजह से लोग अब वो यूज़ करते हैं। ये पावर पॉइंट यूज़ करना लोगों ने बहुत कम कर दिया है। उसके बाद ये है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक इज़ यूज टू क्रिएट ईमेल एंड सेंड ईमेल। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है वो ज़्यादातर एक्सेल में यूज़ किया जाता है। एक्सेल में जो हम
डेटा शीट बनाते हैं, डेटा वगैरह बनाते हैं, तो उसको ईमेल पर सेंड करने के लिए हमें आउटलुक की ज़रूरत पड़ती है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ यूज टू क्रिएट डेटाबेस एंड मैनेज डेटाबेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो भी हम एक्सेल में यूज़ करते हैं, क्योंकि जो एक्सेल पर हम जो डेटाबेस बनाते हैं उसे बनाने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की ज़रूरत पड़ती है, और उसे मैनेज करने में हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये थे एक्सेल के ये है एमएस ऑफिस के 4 प्रोग्राम, 4 नहीं है शायद 5 हैं, 5 प्रोग्राम जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं एमएस ऑफिस में। और इनमें से जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल का जो प्रोग्राम है ये तो बहुत ही, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और टोटल काम इस पर हो जाते हैं, और ये बहुत ही काम आता है, बहुत सी चीज़ें इस पर की जाती हैं। और इस कोर्स में हम ज़्यादा फोकस हमारा इन 2 प्रोग्राम्स पर ही रहेगा। इन्हें हम कोशिश करेंगे बिल्कुल डिटेल तक इसे पढ़ा जाए, और हर बेसिक से एडवांस लेवल तक इसे कवर करेंगे, इस दोनों प्रोग्राम को।